होता है कि हमारे सेशन में हर दिन नए नए कोच आते हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें अपने लाइफ को सुधारने का मौका देते हैं और बहुत बेहतरीन टिप्स देते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में बेहतरीन सुपर कोच है नारायण विष्टी। उनको मैं इस सेशन में, इस जून सेशन में मैं इनवाइट करने वाला हूं। तो वेलकम ऑन द स्क्रीन नारायण विष्ट सर, वेलकम। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और सेहत के लिए सबके लिए गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है और इस सुंदर सी कम्युनिटी के लिए आप सब लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुंदर सी कम्युनिटी के लिए और मैं अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। उसके बारे में थोड़ा, फिर उसके बाद टॉपिक बताएँगे भी किस प्रकार से 4-5 टॉपिक में बताऊँगा कि भी वज़न क्यों घटाना चाहिए करके, वज़न बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, वज़न हमको क्यों कम करना चाहिए और जो हमारा स्वास्थ्य का मूल्यांकन चार्ट होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हम सबको, ठीक है? और वज़न घटाने के बहुत सारे तरीके हैं और माइलिन न्यूट्री के लिए क्यों और कहाँ नया नया पढ़ के आते हैं। चल उसके उसके अलावा जो हम कैलोरी कंज्यूम करते हैं और उस कैलोरी को हम कैसे काउंट कर सकते हैं नॉर्मल भाषा में, एक देसी भाषा में कैसे उस कैलोरी को कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूँगा। और अंत में मैं आपको बिना तेल का खाना कैसे बनाया जा सकता है करके, क्योंकि मेरा फ़ील्ड वही है, मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वो चीज़ बताऊँगा और वो किस प्रकार से बहुत सारी वैरायटी का खाना आप बना सकते हैं, बिना तेल के करके, तो वो चीज़ को बताना चाहूँगा। और तो बने रहने मेरे साथ। तो मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है और इस सुंदर सी कम्युनिटी का पता मेरे प्यारे से दोस्त प्रमोद सर ने और शिव कुमार श्रीवास्तव ने बताया। मैं क्योंकि भारतीय वायु सेना में हूँ, केटरिंग डिपार्टमेंट में हूँ, खाने-पीने की कमी नहीं थी। तो लेकिन क्या है कि गलत खान-पान के कारण मेरा वज़न बढ़ता चला गया था और मेरा वज़न 85 किलो से ज़्यादा हो चुका था। मेरे को हर हालत में अपना वेट लॉस करना था। बहुत सारे तरीके मेरे सामने आए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो आया वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और वज़न कम करना स्टार्ट किया। पहले 1 सप्ताह के अंदर मैंने 3.5 किलो अपना वेट लॉस किया। वेट लॉस करने के बाद बड़ा मज़ा आया, एक्साइटेड रहा। फिर धीरे-धीरे करके मैंने 3.5 महीने में अपना 15 किलो वेट लॉस किया और अब तक मैं अपना टोटल अपना 23 किलो वेट लॉस कर कर चुका हूँ। तो वेट लॉस क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल के वर्तमान समय में है ना, खान-पान गलत हो गया है। उस खान-पान को ठीक करने के जो है कि आजकल जो आधुनिक टाइम हो गया, हमको इंस्टेंट सारा कुछ मार्केट में मिल जाता है। मार्केट में मिलने के कारण क्या है कि जो चीज़ें पका-पकाया मिल जाता है या जो टिन फूड मिल जाता है या पैकेट फूड मिल जाता है, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। उस कैलोरी के कारण क्या हो रहा है कि हमारा दिन-प्रतिदिन जब हम खाते हैं और जो हमारा काम करने का तरीका है, हमारा ज़्यादा काम रेस्ट का हो गया, आराम से करने का है, तो जो हम कैलोरी कंज़्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम बर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? और वज़न बढ़ने के कई कारण हैं। उनमें से मुख्य कारण जो है कि आपका जो गलत खान-पान है, उसके अलावा रात को हम लेट तक 12 बजे, 1 बजे तक सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, ठीक है? और सवेरे लेट उठते हैं, जिसके कारण हमारा वज़न बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारे लोग है ना, क्या बोलते हैं, दवाइयों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टेरॉइड का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण उनका भी वज़न बढ़ता चला जा रहा है और आधुनिक जीवन शैली के कारण भी लोगों का वज़न बढ़ता चला जा रहा है। अब वज़न बढ़ने के बाद उसको नॉर्मल कैसे किया जाए? वज़न नॉर्मल करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा आसान तरीका है कि भई आप अपना शरीर में कैलोरी को कम कंज़्यूम करें करके, ठीक है? और कैलोरी को कम कंज़्यूम करने के लिए सबसे बढ़िया है माइलिन न्यूट्री का सवेरे के टाइम पे एक राजा जैसा नाश्ता, ठीक है? तो राजा ने जैसा नाश्ता अगर हम सवेरे के टाइम पे लेते हैं, रानी जैसी चाय लेते हैं, रानी जैसी चाय के बाद जब नाश्ता स्टार्ट करते हैं, जब नाश्ता लेते हैं तो हमारा 120 से लेकर 250 कैलोरी के बीच में हमारा जब शरीर में जाता है, तो वो हमारा पेट भरा-भरा महसूस होता है और पेट भरा-भरा महसूस होता है, तो हमको ये क्या है कि शरीर में कैलोरी कम जाती है और पेट भरा-भरा रहता है, तो हम ज़्यादा कैलोरी कंज़्यूम नहीं करते हैं। तो जिसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, धीरे-धीरे शरीर उसको कंज़्यूम करने लग जाता है और हम धीरे-धीरे उसमें फिट होने लग जाते हैं। ठीक है जी? उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि वज़न क्या बोलते हैं, जो हम बताना चाहते हैं कि कैलोरी, कैलोरी को कैसे नापें? ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारे तरीके हैं कि आप स्केल में नापें कि भई 250 ग्राम है, 300 ग्राम है, 200 ग्राम है करके। तो इस प्रकार से हम कैलोरी को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो आसान है देसी भाषा में जो बताना चाहते हैं कि हम उसको रुपये में नाप सकते हैं। रुपये में नापने का तरीका सिंपल सा फंडा ये है कि भई 0 पैसे का
बिरयानी लिया 50 का नाम, 100 का 500 रुपए का और 1000 रुपए में नाप सकते हैं। तो 0 पैसे का मान के चलते हैं जो पानी है, आप जितना ज़्यादा पानी का कंज़्यूम करेंगे उसमें कोई कैलोरी नहीं है। उस कैलोरी जब हम पानी ज़्यादा पिएँगे तो हमारी बॉडी में से धीरे-धीरे क्या है कैलोरी कंज़्यूम होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद 20 कैटेगरी के 20 के जो हमारी जो 20 कैटेगरी के अंदर जो आती है, ठीक है? तो उसमें करीबन 20 कैटेगरी में आके आती हैं जो हरी साग-सब्जियाँ जितनी भी हैं, जैसे मान लिया हो गया आपका टमाटर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, है ना? मूली हो गया, तो इन चीज़ों में क्या वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होने के बाद क्या होगा जब हम इसको कंज़्यूम करेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो हमारे बॉडी में कैलोरी की मात्रा कम जाएगी और पेट भरा-भरा रहेगा। तो इससे हम हमारा कैलोरी को आपको शरीर के अंदर जो कैलोरी है उसको बर्न कर सकते हैं। तो 0 कैलोरी में पानी आ गया, 20 कैलोरी में जितनी भी सब्जियाँ आ गई वो आ सकती हैं। तो लेकिन और क्या उसके बाद 20 कैलोरी के बाद आएँगे 50 कैलोरी के 50 कैलोरी। तो इसके अंदर हम जितने भी फल-फ्रूट आते हैं, उनको मान सकते हैं कि भई ₹50 का जो है वो फल-फ्रूट है। लेकिन उसमें आम, केला और चीकू ये अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जैसे हम पपीता खा सकते हैं और उसके अलावा हम क्या बोलते हैं उसके अलावा अमरूद खा सकते हैं। अमरूद बहुत अच्छा फल है और सबसे कम इसमें पेस्टिसाइड होता है। क्योंकि उसमें पकाने के लिए कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। तो जितने भी फल-फ्रूट हैं हम उसको 50 रुपए की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। खाली आम, केला और चीकू को नहीं क्योंकि उसमें मिठास की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार के आप इसको कम कर सकते हैं। 100 कैटेगरी के अंदर हम जितने भी दालें आती हैं, उन दालों को काउंट कर सकते हैं। जैसे राजमा हो गया और उसके अलावा जितने भी क्या राजमा हो गया और अलग-अलग प्रकार की दालें हो गई, उनको काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप रोटी को भी इसमें काउंट कर सकते हो, 100 कैलोरी के अंदर के लिए, लेकिन उसमें मतलब 1 रोटी 100 कैलोरी के बराबर मान सकते हैं और सबसे हाईएस्ट है 500 कैलोरी में। 500 कैलोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी तली चीज़ें होती हैं, जैसे नमकीन हो गया, उसके अलावा हमारे जितने भी समोसे हो गए, गुलाब जामुन हो गए, है ना? तो इसको हम उसको 500 कैलोरी कैटेगरी में ला सकते हैं और सपोज़ करो मान लिया आपने एक गुलाब जामुन खा लिया और एक गुलाब जामुन खाने के बाद आपके इस बॉडी के अंदर 500 कैलोरी चली गई है, ठीक है? लेकिन हमको अगर वेट लॉस प्रोसेस में आना है तो हमको करीबन 1400-1500 कैलोरी या 1300 कैलोरी की टोटल सवेरे से लेकर शाम तक की करना होता है। तो जब हमने 500 कैलोरी में जब हमने एक गुलाब जामुन खा लिया तो एक में तो रुकते नहीं है, 2-3 अगर खा लिया तो सवेरे से अगर मान लिया हमने 3 खा दिए मतलब गुलाब जामुन तो वो 1500 कैलोरी होगी, तो ये नुकसानदायक है। तो इसे कोशिश करने की 500 कैलोरी को ना लें तो ज़्यादा बेटर होगे, यदि आप अपना वेट लॉस प्रोसीजर पे जा रहे हैं तो, ठीक है? उसके अलावा 1000 कैलोरी के अंदर अगर वो चीज़ें आती हैं तेल और तेल से फ्राइड आइटम जितने भी होते हैं, वो 1000 कैलोरी के अंदर आते हैं और हमको वेट लॉस प्रोसीजर में आने के लिए मात्र 1300-1400 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में। अगर मान लिया आप 100 ग्राम तेल का खाना पकाना स्टार्ट करते हैं या खाना यूज़ करते हैं, तो मोटा-मोटा मान के चलो कि हम 1000 कैलोरी को उपयोग में ला रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे बड़ा है कि हमको तेल पे कट मारना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि भई अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, वेट लॉस प्रोसीजर में जाना है, तो आपको 0 कैलोरी, ₹20 वाली कैलोरी और हाईएस्ट ₹50 कैलोरी के लिए और न्यूनतम 100 रुपए वाली कैलोरी के अंदर जाना चाहिए, तभी आप 100% अपना वेट लॉस कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब खाना खाते हैं, सवेरे के टाइम पे हमने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, आपने रानी जैसे चाय लिया, उसके अलावा भी हमने राजा जैसा नाश्ता लिया। ये हमारा आराम से हमने अगर खाया तो हमारे करीबन 250 कैलोरी हमारी बॉडी में सवेरे चला गया। अब दोपहर में क्या किया जाए? दोपहर में अगर यदि आपको वेट लॉस करना है और परमानेंट लाइफ टाइम के लिए वेट लॉस प्रोसीजर नॉर्मल रहना है, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया फ़ॉर्मूला बहुत सारे लोग बताते हैं, हमारे पूर्वज भी यही बताते हैं कि भगवान ने जो दाँत दिए हैं, वो 32 दिए हैं, तो आप जब भी कोई चीज़ खाना खाएँ, तो उसको 32 बार चबा के खाएँ। ये फ़ॉर्मूला मैंने खुद अपनाया है और पिछले 7 साल से इसमें मैं कोशिश में था, तो शुरू-शुरू में नहीं हो पाता है, टाइम लगता है, 6 महीने, 7 महीने लगते हैं, लेकिन अगर एक बार वो फ़ॉर्मूला आपने अपना लिया, तो 100% की गारंटी है कि वो फ़ॉर्मूला ज़िंदगी भर फिर दोबारा आपका वेट गेन होगा ही नहीं। उसका लिए सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आपको सलाद खाना है और सलाद को भी चबा-चबा के 32 बार चबा के खाना है और जो खाना आप खा रहे हैं, उस खाने में आपको आधा घंटा लगाना है।
जितना ज़्यादा आप समय लगाएँगे, दोपहर की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा समय लगाएँगे, उतना तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा। ये 100% गारंटी है। आपने पहले सलाद लिया, सलाद लेने के बाद आपने जो रोटी, सब्ज़ी, दाल जो भी खा रहे हैं, उसको जैसे रोटी है, रोटी के आपको करीबन 30 से करीबन 40-50 टुकड़े करने हैं। छोटे-छोटे एक नाखून के बराबर आपको टुकड़े करने हैं, उस नाखून के बराबर। और जब उसको करेंगे, तो आप जब दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ खाएँगे, तो उसके बाद जब खाएँगे, तो ये 32 बार काउंट करने वाली मशीन भी है। जैसे आपने कोई भी चीज़ खाया, उसमें से करेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऐसे करके एक बार जब इसको चबाएँगे, जो हमारा जो लार है, भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगर इसको आप अपने खाने के साथ जब जाएँगे, तो बहुत सारे लोगों को जो एसिडिटी होती है, गैस बनती है, वो गैस बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसको जैसे आप करेंगे और खाना खाने में जब आधा घंटा से जितना ज़्यादा ऊपर लगाएँगे, दोपहर की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा समय लगाएँगे, उतना तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा और वो फिर वेट दोबारा गेन नहीं होगा। ठीक है? उसके अलावा ये आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया और सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का आपको दोपहर की बात कर रहा हूँ, खाना खाना है आपको बिना नमक का। खाना फिर क्या खाना है? खाना वही खाना है जो आप खा रहे हैं, ठीक है? आप दाल दाल खा रहे हैं या सब्ज़ी खा रहे हैं, जो भी खाना है, खाली उसमें नमक नहीं मिलाना है। नमक उनके लिए है कि नहीं करना नमक नहीं मिलाना है, जिनका बीपी लो रहता है उनको तो नमक लेना है, लेकिन जिसका बीपी हाई रहता है, उनको कर सकते हैं वो, ठीक है जी? तो जैसे आज मेरा मंगलवार का व्रत है, तो मैं मेरा ये दिन मंगलवार के दिन ये वाला हो जाता है, प्रोसीजर हो जाता है। सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का नहीं खाना है आपको, ठीक है? और पानी के बता ही रखा है कि जैसे 20 किलो वज़न पे 1 लीटर पानी पीना है, तो जिसका वज़न जितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। उसके अलावा रात के टाइम पे अगर 7 बजे लास्ट अगर आपने खाना खा लिया, उसके बाद तुरंत दंत मंजन कर लेंगे, तो फिर आपको दोबारा खाने का मन नहीं करेगा, तो ये वाला प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भई आपको ज़ीरो ऑयल का खाना कैसे बना सकते हैं। एक डॉक्टर साहब हैं बहुत माने-जाने डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनसे मैंने सीखा है, वो ये है और मैं अपने किचन में भी अपने जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी जब हम पार्टियाँ करते हैं, तो बिना ऑयल का भी खाना बनाना बताते हैं। वो सिंपल सा फ़ॉर्मूला ये है कि आपको जो भी सामान है जैसे प्याज़ हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है? अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आप उनको जब काटते हैं, छीलते हैं, उसके बाद उसको क्या करना है, ये जैसे कुकर हो गया या कढ़ाई हो गया, उस कढ़ाई में डालना है। उसके अलावा जितने भी मसाले हैं उसमें जैसे आप धनिया डालते हैं क्या बोलते हैं लाल मिर्ची डालते हैं और हल्दी डालते हैं, इन सबको उसमें डाल के उसको उबालना है अच्छी तरह। उबालने के जब उसमें अच्छा उबाला आ जाता है, जब प्याज़, टमाटर जब पक जाता है अच्छी तरह, फिर उसको आप क्या कर सकते हैं मिक्सी के ग्राइंडर में उसको दरदरा भी पी सकते हैं। अगर आपको पेस्ट बनाना है जैसे पनीर पसंदा बनाना है या पनीर मसाला बनाना है या कोई भी चीज़ बनाना है, तो जब आप बनाएँगे तो उसको पाउ पेस्ट बना देंगे। अगर आप में दाल में तड़का मारने के लिए करना है तो उसको दरदरा पीस सकते हैं। अब क्या किया आपने दाल उबाला, दाल को उबालने के बाद आपने साइड में रख दिया। अब आपने एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में आपने क्या है जीरा डालना है। अब जीरा डालने के बाद उसको भूनना है। उसमें कट-कट की आवाज़ आएगी वो पकेगा उसमें। उसमें तेल बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है जी? और फिर उसके बाद जब उसको वो हो जाएगा, उसके बाद उसमें आपने ये जो मसाला बनाया था हमने साइड में, वो मसाला डालना है। मसाला डालने के बाद जब उसको हिलाएँगे और जब उसके बाद उसको दाल को इसमें डालेंगे और आप पता नहीं लगा पाएँगे कि इसमें तेल डाला है या नहीं डाला है। उसके बाद धनिया काटेंगे अच्छे से, वो डालेंगे और अच्छी तरह से वो पक जाएगा, ठीक है? तो ये है आपका ज़ीरो ऑयल का मसाला, उसको आप जो भी प्रकार का खाना बनाना जानते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आपको ज़्यादा पेस्ट बनाना है तो मिक्सी में पीस सकते हैं और दरदरा करके उसको भी मोटा पीस के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बेस ग्रेवी है। आप हर प्रकार के खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्याज़, टमाटर आपके जितने भी मसाले हैं उसमें डाल के उसको उबाल के, वो अच्छी तरह करके उसको मिक्सी में पीस के उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको अ थोड़ा-सा मैं आपको सूप के बारे में बताऊँ सबसे पहले तो मैं आपको सलाद है, जैसे हम दोपहर में सलाद यूज़ करते हैं तो नॉर्मल से प्याज़, टमाटर ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। उसके अलावा आप स्प्रोउट सलाद बना सकते हैं। स्प्रोउट में क्या है आप मूँग को हरी मूँग होती है, उस मूँग को जैसे कल के लिए चाहिए आपको तो आज रात को मूँग और चना आपने भिगो दिया, अभी गर्मी के दिन आ गए हैं, तो उसको क्या करते हैं भिगोएँगे और भिगोने के बाद उसको रख देंगे किसी बर्तन में उसके ऊपर ढक देंगे। नहीं तो आजकल एक वो बॉल आता है स्प्रोउट बनाने वाला बॉल आता है, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी चीज़ में मँगा सकते हैं उसको। मँगाने के बाद अगले दिन तक उसके अंकुरित आ जाएँगे। और बड़े अंकुरित चाहिए तो फिर 1 दिन और आपको रुकना पड़ेगा।
उसको लिया और लेने के बाद उसको फिर अगले दिन जब उसमें अंकुर आ जाते हैं, तो उसको धो के उसमें प्याज़, टमाटर, मिर्ची और उसमें नींबू निचोड़ के, हरा धनिया काट के आप वो सलाद दे सकते हैं। नंबर 1 वाला सलाद ये हो गया। उसके अलावा आप कचुम्बर सलाद बना सकते हैं, उसमें प्याज़, टमाटर, खीरा काट के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें नींबू और ये निचोड़ के उसमें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है विनेगर ऑनियन। विनेगर ऑनियन क्या है, छोटे-छोटे ऑनियन को काटेंगे, उसमें 4 चीरा लगाएँगे और जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसको डाल के रखेंगे तो 3-4 घंटे में उसका रंग चेंज हो जाता है, तो लाल कलर का हो जाता है। तो उसमें सलाद के लिए भी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक रशियन सलाद होता है, रशियन सलाद में क्या काटेंगे आप खीरा काटेंगे और उसके अलावा आप मटर मटर है उसको बॉयल कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा उसमें और भी जैसे आलू है, आलू अगर खाना चाहें तो आलू भी छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें डाल सकते हैं और उसमें एक मेयोनेज़ आता है, मेयोनेज़ डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। एक सलाद हो गया, उसके अलावा उसमें सलाद पत्ता डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप सलाद का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं सब चीज़ों को बताऊँगा, ज़ीरो ऑयल का बताऊँगा, बिना तेल का। उसके अलावा आप इनके सूप बना सकते हैं, शाम के टाइम पे यदि आप सूप पीना चाहें तो टमाटर का सूप बना सकते हैं। टमाटर को उबालेंगे, उबालने के बाद उसमें उबालने के लिए उसके बाद उसमें आप अदरक डाल सकते हैं, उसमें लहसुन डाल सकते हैं, उसमें धनिया डाल सकते हैं। इन चीज़ों को सबको हमने उबालना है, उबालने के बाद जब अच्छी तरह उबल जाता है तो और उसमें थोड़ा खड़े मसाले डाल सकते हैं, तेज पत्ता डाल सकते हैं, काली मिर्ची डाल सकते हैं। डालने के बाद उसको मिक्सी में पीस के आपने बॉल लिया, बॉल लेने के बाद उसको पेस्ट को पीसा और छन्नी से स्ट्रेन किया, स्ट्रेन करने के बाद उसको आपने चढ़ाया और अच्छा उबाला आने के बाद उसमें आप अगर थोड़ा बहुत कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, अगर कॉर्नफ्लोर का घोल भी ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहेंगे तो भी चलेगा। ये वाला कर सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार काली मिर्च डाल सकते हैं, तो ये आपका शाम का सूप भी हो सकता है और इसके अलावा एक पीच सूप होता है, मटर का सूप, उसको भी आप कुकर में डालेंगे मटर को डालने के बाद उसमें भी आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, उसमें अदरक डाल सकते हैं, उसमें धनिया पत्ता डाल सकते हैं। इसको भी आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद फिर मिक्सी में पीसेंगे, पीसने के बाद फिर वही बोल में नीचे आग लगाएँगे उसके बाद उसमें आप गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्नफ्लोर का घोल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो ऐसे ही उबालेंगे, तो उसमें भी वो गाढ़ा हो जाएगा। उसमें काली मिर्च और नमक और इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो 2 सूप हो गए, टमाटर सूप हो गया, पीस सूप हो गया। इसी प्रकार से आप पालक का सूप भी बना सकते हैं शाम के लिए और उसके अलावा एक आपका अ, दाल का सूप भी बन सकता है, जैसे दाल वाला जैसे अरहर की दाल हो गया या मूँग की दाल हो गया, उसको और हरी मूँग की दाल हो गया, इसको उबाला, उबालने के बाद इसको मिक्सी में पीसने के बाद इसको छन्नी से छान के और फिर उसके बाद दोबारा कढ़ाई में डाल के उसको अच्छी तरह उबालने के बाद इसमें जो हमारे यहाँ मंडुवा बोलते हैं, तो यहाँ रागी बोलते हैं, तो रागी के आटे को घोल के उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें गाढ़ा करके ये तीसरा सूप हो सकता है। चौथा सूप है वेजिटेबल सूप। सारी सब्जियाँ जैसे पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, इसको काट के प्याज को काट के छोटा-छोटा बारीक-बारीक काट के आप एक बॉल बॉल लेंगे जिसमें आप सॉस पैन लेंगे, सॉस पैन में डाल के इन सबको पानी डालेंगे जितने आपके 2 बंदों, 3 बंदों, 4 बंदों के लिए आपको चाहिए उतना पानी डाल के अच्छी तरह उबालेंगे। उसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह जब उसमें अच्छी तरह उबाला आ जाएगा, उबाला आने के बाद उसमें रागी का आटे को कॉर्नफ्लोर को अगर अवॉइड करना चाहें तो रागी को घोल के उसमें डालेंगे। डालने के बाद उसको आप उसका अच्छा-सा जब थिकनिंग आ जाएगी तो उसको साइड में रख के इसका भी सूप पी सकते हैं। तो आपके 4-5 प्रकार के सलाद हो गए, 4-5 प्रकार के आपके ये सूप हो गए। तो इस प्रकार का ये शाम के टाइम पे आप ले सकते हैं यदि आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं। वेट लॉस के लिए तो फिर आपको सवेरे-शाम दोनों टाइम क्या बोलते हैं एनर्जी अप लेना है और शेक लेना है, ये कंपल्सरी है। और जब आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे मैं आप वेट मेंटेन में हूँ, तो आप मैं इस प्रकार की चीज़ों को ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपको लॉस करना है तो आपको 100% है कि 1000 कैलोरी चीज़ को बिल्कुल कट मारना पड़ेगा, तभी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस प्रकार का एक एक इस प्रकार का चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने में ये है कि इसमें आपको पर डे का कि भी मैंने क्या-क्या किया करके, ठीक है? तो इसमें जैसे मैंने कहा चेक पॉइंट करने पड़ेंगे आपको वेट लॉस के लिए कि आपको एक चेक पॉइंट ज़रूर बनाना पड़ेगा, पर डे में टिक मार्क ज़रूर करना पड़ेगा वेट लॉस प्रोसीजर के लिए, जो मैंने किया था और
मैंने किया तो इसके बाद मैंने 23 किलो वेट लॉस किया, तो 100% आपको भी जिनको भी वेट लॉस करना है, उनको ये करना ही चाहिए और करेंगे तो 100% आपका वेट लॉस होगा, ये 100% गारंटी है। सब ये 30 दिन का पूरा प्रोसीजर है कि जैसे पहले दिन जैसे चेक पॉइंट क्या है कि क्या आज आप लिख भी सकते हैं वैसे कि आज क्या आपने शेक पिया? यदि आपने आज तारीख है आपके मंगलवार है 21 तारीख है, तो हाँ जी मैंने पिया तो उसको टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है? नहीं पिया तो कट करेंगे, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या-क्या गलती की है, क्या-क्या मैंने प्रोसीजर में किया है करके। उसके अलावा क्या आपने आज जो खाना खाया है वो 32 बार चबा के खाया? यदि हाँ, तो टिक और नहीं खाया तो कट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके अलावा प्लेट 1 प्लेट में सलाद आपको हमेशा कंपल्सरी है, सलाद आपकी दवाई है। आपको क्या आज आपने सलाद खाया? यदि हाँ, तो टिक मार्क, नहीं खाया तो कट कर दिया। ठीक है जी? और क्या आपने आज अपने खाना खाने में 30 मिनट का समय लिया क्या? यदि आपने समय लिया है 30 मिनट का और मैं 100% कहता हूँ जितना ज़्यादा आप समय ज़्यादा बढ़ाएँगे, 30 मिनट से जितना ज़्यादा समय लेंगे, 100% उतना तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा और फिर वो दोबारा वेट नहीं आएगा। इस प्रकार की एक गारंटी है। ठीक है? तो इसमें टिक मार्क करके क्या मैंने आज खाना खाने में 30 मिनट लगाए क्या? ठीक है? तो उसको टिक मार्क कर सकते हैं। जिस दिन किया है उस दिन और जिस दिन नहीं किया तो उसका आपका पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती किया है करके। और क्या आपने खाना खाने के छोटे-छोटे टुकड़े किए क्या? खाने के ये नाखून के बराबर आपको रोटी करना है। एक जो छोटा-सा चम्मच होता है, उसको मैंने वेट लॉस चम्मच बताया है, स्पून बनाया है। तो खाने का जो चम्मच होता है, वो छोटा यूज़ करना है आपको हमेशा और चम्मच को पूरा भर के नहीं खाना है। उसका आगे वाला हिस्से के बराबर खाना है और आराम-आराम से 32 बार चबा-चबा के खाएँगे। तो ये क्या आप खाने के छोटे-छोटे टुकड़े किया गया, क्या है आपको भूख लगने पे ही खाना खाना है। कभी भी जो है हमको क्रेविंग होती है कई बार लगता है कि यार मैंने कुछ मेरे को खाना खाना है करके, तो वो है कि जब भी भूख लगे तभी खाना खाना है। कई बार हमको पानी जो है उसकी भी प्यास लगती है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको भूख लग रही है करके। ठीक है जी? और